वसंत पंचमी। आदरणीय स्वजनों, राम राम जी। आज हम वसंत पंचमी पर वार्ता कर रहे हैं। वसंत पंचमी भावी वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देकर हमें आहार विहार में उचित परिवर्तन करने का संदेश देती है। यदि हम अपने ऋतु परिवर्तन के साथ हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए तो आरंभ करते हैं वसंत पंचमी पर वार्ता। स्वागत है आपका। वसंत पंचमी का पर्व माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय श्री अर्थात लक्ष्मी का जन्म इसी दिन हुआ था। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। एक कथा के अनुसार यह सरस्वती के प्रकट होने का दिन भी है। किसी समय भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, जिस समय श्री हरि सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि सृष्टि में विचित्र सी नीरवता और शांति थी। विष्णु भगवान ने अपने कमंडल से जल छिड़का तो एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, जिसके हाथ में वीणा और पुस्तक थी। उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि वसंत पंचमी शक्ति के दो माधुर्यपूर्ण रूपों लक्ष्मी और सरस्वती की जयंती है। लक्ष्मी को इस समय साक्षात प्रकृति के रूप में सज कर कृषक समाज को हर्षोल्लसित करती है और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह सर्वथा अनुकूल ऋतु है। वसंते ब्राह्मणम उपनयेत। इस श्रुति के अनुसार इस पर्व पर बालकों का उपनयन संस्कार कर उन्हें ऋषि महर्षि अपने विद्यापीठों में शिक्षण के लिए प्रविष्ट किया करते थे। विद्यार्थी और शिक्षा प्रेमी जनों के लिए यह सरस्वती पूजा का महान पर्व है। इतिहास बताता है कि इस अवसर पर प्राचीन काल में बड़े बड़े विद्वत गोष्ठियों का आयोजन राजाओं की ओर से हुआ करता था, जिसमें ग्रंथकार, कवि, नाटक प्रणेता, लेखक आदि अपने अपने कृतियों को जनता तथा मर्मज्ञ मनुष्यों के सामने उपस्थित किया करते थे और आलोचना परीक्षण के बाद वे पुरस्कृत होते थे। कालिदास, भभूति आदि नाटककारों के नाटक वसंतोत्सव पर ही जनता के समक्ष उपस्थित किए गए थे। यह तथ्य उन नाटकों की प्रस्तावना से स्पष्ट है। गृहस्थ वर्ग के लिए यह अमोद प्रमोद और उल्लास का दिन है। इस अवसर पर स्वयं प्रकृति भी नवविकसित पुष्पों का रंगीन आंचल और खिली हुई पीली सरसों की वासंती साड़ी धारण के किए आनंद विभोर झूम उठती है। प्राणी समुदाय का तो कहना ही क्या प्रकृति के इस अनुकरण पर लोग भी पीले पीले वस्त्र धारण करके परस्पर गले मिलते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे ऋतु नाम कुसुमाकर कहकर अपने विभूतियों में परिगणित किया है। शास्त्रकारों ने आज के दिन आम्र मंजरी के मर्दन का प्राशन का महत्व वर्णन किया है, जो स्वास्थ्य विज्ञान पर आश्रित है और इस ऋतु में आवश्यक भी। गांवों में इसी दिन किसी चौराहे पर मुख्य स्थान पर होली का दंड स्थापित किया जाता है, जिसे होली का डांडा गाड़ना कहते हैं। करेल आदि का मोटा टहना गाड़कर इसी दिन से उस पर छड़े डालना आरंभ कर देते हैं। 40 दिन बाद उसी स्थान पर होली का दहन किया जाता है। घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। स्त्रियां वासंती वस्त्र धारण करती हैं। मंदिरों में मूर्तियों को पीत वस्त्र पहनाए जाते हैं
तथा गायन वादन की विशेष व्यवस्था की जाती है। साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं ऋतु अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। कभी गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। इस समय रबी की फसल पूर्ण यौवन पर होती है। दूर दूर तक सरसों के खेत पीठ पुष्पों से झूम उठते हैं। किसान इस उल्लासमय वातावरण को देखकर हर्षित हो उठता है। धन्यवाद मित्रजनों।